क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में 83% प्रोफेसर के पद आदिवासी समुदाय के लिए खाली हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक गहरी साजिश की कहानी है। नमस्कार, मैं विजय। आज हम बात कर रहे हैं भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में चल रहे एक ऐसे भेदभाव की जिसे अब सरकार ने खुद संसद में स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार ने संसद में माना कि आरक्षित वर्गों यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए स्वीकृत उच्च शिक्षा के पद बड़ी संख्या में वर्षों से खाली हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्तियां सुचारू रूप से हुई हैं, लेकिन जब बात बहुजन समुदाय की आती है तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत हैं। उनके मुताबिक एसटी वर्ग के 83%, ओबीसी के 80% और एससी के 64% प्रोफेसर पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भी यही हाल है, जिसमें एसटी के 65%, ओबीसी के 69% और एससी के 51% पद अब तक खाली हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की सुनियोजित साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि एनएफएस, जिसे नॉट फाउंड सुटेबल कहा जाता है, के बहाने हजारों योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया। ओबीसी के 423 स्वीकृत प्रोफेसर पदों में केवल 84 भरे गए हैं, यानी कि 80% पद खाली रह गए हैं। एससी के 308 में से 111 पद भरे गए हैं, यानी कि 64% पद खाली हैं। वहीं एसटी समुदाय के लिए 144 में से केवल 24 पद भरे गए हैं, यानी कि 83% पद खाली रह गए हैं। 23 जून 2025 तक देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 18,951 प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद थे। इनमें से 14,062 पद भरे गए और लगभग 25% पद खाली हैं। लेकिन जब सामान्य वर्ग की बात आती है तो खाली पद सिर्फ 15% है, जबकि आरक्षित श्रेणियों में ओबीसी के 3,688 पदों में से 40% खाली हैं। एससी के 2,310 पदों में से 30% खाली हैं। एसटी के 1,155 पदों में से 37% अभी भी खाली हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में ये आंकड़े पेश किए। राजद के प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने जब सवाल उठाया तब सरकार को ये खुलासे करने पड़े। लेकिन सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय ही क्यों? भेदभाव की यह कहानी तो हमें आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी दिखती है। 2013-14 के आंकड़े बताते हैं इन संस्थानों में सवर्ण हिंदुओं की भागीदारी 70% थी, जबकि आरक्षित वर्गों की हिस्सेदारी बहुत कम थी। सरकारी मंत्रालयों ने भी प्रतिनिधित्व का यही हाल है। उदाहरण के लिए पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में 21 सवर्ण हैं, लेकिन एससी एसटी एक भी नहीं और ओबीसी केवल 4। अब सवाल उठता है, क्या यह सब केवल संयोग है या वाकई में बहुजन समुदाय को शिक्षा और नीति निर्माण से बाहर रखने की साजिश? बहुजन समुदाय की समस्याएं अब तक विमर्श और शोध से बाहर रहेंगी जब तक विश्वविद्यालयों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ये समय है आवाज़ उठाने का और सवाल करने का।